स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी बचपन से एक साथ रहे तीन जिगरी दोस्तों की है। वक्त के बहाव में एक दोस्त रिंकू पिछड़ गया, लेकिन उसने बचपन की दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाई। पैसा, नाम और शोहरत से भी बड़ा उसका दिल निकला। रिंकू, बबलू, सुनील तीनों का बचपन एक साथ गुजरा। एक ही स्कूल में पढ़े लिखे। तीनों में एक भी बीमार होता था तो बाकी दोनों भी खाना पीना छोड़ देते थे। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। तीनों दोस्त मिडिल क्लास फैमिली के थे, इसलिए कभी भी पैसों की बात उनके बीच नहीं आई थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। वह तीनों भी ऊंची पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे। बबलू और सुनील पढ़ने में तेज थे, लेकिन रिंकू का मन पढ़ने में नहीं लगता था। दोनों दोस्त रिंकू को समझाया करते थे, लेकिन रिंकू पढ़ने में होशियार नहीं था। इस कारण वह फेल हो गया। बबलू और सुनील आगे की क्लास में पहुंच गए, जबकि रिंकू फेल होने के बाद उसी क्लास में नहीं पढ़ना चाहता था। अब वह उसी क्लास में पढ़कर अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। जबकि बबलू और सुनील ने रिंकू को बहुत समझाया था, लेकिन रिंकू ने अब पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लिया था। रिंकू के पिताजी ने भी रिंकू को साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो काम करना पड़ेगा और घर के खर्चों में हाथ बटाना पड़ेगा। रिंकू ने अपने पिता की इस बात को भी स्वीकार कर लिया था। बहुत प्रयासों के बाद भी रिंकू को ठीक ठाक नौकरी नहीं मिली तो रिंकू ने बाजार में नाश्ते पानी की एक दुकान खोल ली थी। वक्त के साथ रिंकू घर से दुकान और दुकान से घर, इसी जीवन पर रम गया था। इधर बबलू और सुनील की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। खाली समय पर बबलू और सुनील रिंकू से मिलने उसकी दुकान आते थे। रिंकू कभी भी उनसे कुछ भी खाने पीने के पैसे नहीं लिया करता था। वक्त के साथ रिंकू की शादी हो गई। शादी में बबलू और सुनील भी शामिल हुए। उस दिन तीनों दोस्त बहुत खुश थे। समय के साथ बबलू और सुनील एक सरकारी विभाग में अफसर बन गए और उनका रहन सहन बदल गया। रहन सहन के साथ बबलू और सुनील का व्यवहार भी रिंकू के प्रति बदल गया। अब वे दोनों रिंकू को छोटा आदमी समझने लगे थे, इसलिए अब वे दोनों रिंकू की दुकान भी नहीं जाते थे। जब रिंकू उनसे मिलने उनके घर जाता था, वे लोग आज समय नहीं है यह कहकर रिंकू को अपने घर से बाहर से ही भगा दिया करते थे। बबलू और सुनील ने अपनी शादी में भी रिंकू को नहीं बुलाया था। जब ये बात रिंकू को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन बबलू और सुनील कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात रिंकू से हुई। रिंकू ने उन्हें आवाज़ लगाई। रिंकू को देखने के बाद भी उन लोगों ने कार को नहीं रोका और वहाँ से चले गए। रिंकू भी इस बात को समझ गया था कि मेरे दोनों दोस्त बदल गए हैं। पैसे की चमक उनके ऊपर हावी हो गई है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों से बबलू के पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन बबलू इस दर्द को इग्नोर करता रहा। एक दिन बबलू बेहोश होकर गिर गया। बबलू के पिता और सुनील उसे अस्पताल लेकर गए, जहां जांचों के बाद यह बात सामने आई कि बबलू ने बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ओवरडोज मेडिसिन ली थी, जिस कारण उसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। डॉक्टर ने जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी। ऐसा न करने पर बबलू की जान को खतरा था। होश में आने पर जब यह बात बबलू को पता चली तो एक पल में उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने गुजर गई। उन यादों में रिंकू की यादें भी शामिल थीं। तभी बबलू ने सुनील को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे रिंकू से मिलना है। सुनील तुरंत रिंकू की दुकान गया और सारी बात रिंकू को बता दी, लेकिन रिंकू ने बबलू से मिलने से मना कर दिया। यह बात जब सुनील ने बबलू को आकर बताई तो बबलू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वह जानता था कि रिंकू ने ऐसा क्यों किया है। तभी अचानक बबलू बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब होश आया तब सुनील ने कहा, मेरे दोस्त बबलू, तुम ठीक हो गए हो। तुम्हारी किडनी का सफल ऑपरेशन हो गया है। बबलू ने पूछा, मुझे किडनी किसने दी है? तब सुनील ने कुछ दूर बगल में पड़े पलंग की तरफ इशारा किया। बबलू ने जब पलंग पर देखा तो वहां उसका जिगरी दोस्त रिंकू था। बबलू रिंकू से बात करना चाहता था, लेकिन रिंकू ने बबलू से बात नहीं की। कहानी जितने दिलों तक पहुंचनी थी पहुंच गई। हमारी अगली कहानी आने वाली है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्टोरी एंड कैरेक्टर इज इमेजिनरी।